हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और जब हम लोग स्प्रिंग फोर्स सीख लेंगे तब हम लोग इसका वर्क कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल कि आखिर स्प्रिंग फोर्स कौन लगाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, स्प्रिंग फोर्स कौन लगाएगा, तो स्प्रिंग लगाएगा। अब आप स्प्रिंग देखे होंगे डेली लाइफ में, जैसे पेन में लगा होता है, तो पेन में जो स्प्रिंग होता है कैसा दिखता है, स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखता है ना, आप देखे होंगे। या फिर साइकिल होता है तो साइकिल का जो सॉकर होता है, या फिर ट्रेन में जो सॉकर होता है आप देखे होंगे, है ना, तो वो स्प्रिंग कुछ इस टाइप का देखे होंगे, रिंग बना होता है कई सारे, है ना। तो ये स्प्रिंग है। अब इसमें देखिए, स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है कि आप इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं और साथ में घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए शुरुआत में स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ था, तो अगर स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका कुछ अपना लेंथ होगा, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। तो मतलब नेचुरल लेंथ का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लेंथ स्प्रिंग का जो बिना फोर्स लगाए हुए हो, मतलब स्प्रिंग पर जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, उस वक्त जब स्प्रिंग का जो लेंथ होगा, जो उसका लंबाई होगा, उस लेंथ को हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर हम इस लेंथ को मान लीजिए इंडिकेट करते हैं बाय सिंबल L0। सो L0 को हम बोल रहे हैं दिस इज नेचुरल लेंथ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेचुरल लेंथ का मतलब वह लेंथ जब कोई भी फोर्स स्प्रिंग पे ना लग रहा हो। अच्छा, अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग का लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कब बढ़ाएंगे? हम इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं जब दोनों एंड को पकड़ करके, अगर हम इन दोनों एंड को अपने से दूर अगर खींचते हैं, है ना, दोनों एंड को पकड़ कर अपने से दूर खींच रहे हैं, है ना, दोनों हाथ को दूर लेके जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और जब ये इसका लंबाई बढ़ेगा तो मान लीजिए ये कुछ खींच करके ऐसा हो गया, है ना, इसका लंबाई पहले कुछ L0 था, अब चेंज करके सपोज डेट इसका लंबाई हो गया L। सो L0 इसका मान लीजिए इनिशियल लेंथ था, जो कि नेचुरल लेंथ के बराबर था, और फाइनली हमने इसको खींच करके इसका लंबाई को बढ़ा दिया और इसका फाइनल लेंथ हो गया सपोज डेट L। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसका लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोल रहे हैं L है, ठीक है, और इसका शुरुआत में लेंथ कितना था, L0 था, नेचुरल लेंथ। तो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ डेल्टा L, डेल्टा L का मतलब चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आप कैसे निकालते हैं? तो ये होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना, यही होता है ना। अब फाइनल लेंथ का मतलब क्या, जो फाइनली आपको खींचने के बाद लेंथ मिला उसको बोल रहे हैं फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितना है, तो फाइनल लेंथ तो हो गया L, और इनिशियल लेंथ कितना था, जब आपने खींचना शुरू किया था उस वक्त कितना था, तो उस वक्त था L0। सो ये हो गया चेंज इन लेंथ। सो डेल्टा L का वैल्यू होगा L माइनस डेल्टा L। अब ये इतना जो है चेंज होगा इसके लंबाई में, इस लेंथ को ही बोलते हैं, इस चेंज इन लेंथ को बोलते हैं एक्सटेंशन, या फिर कह सकते हो इसको इलोंगेशन, है ना। इसके लेंथ में इलोंगेट हो गया, मतलब इलोंगेशन हो गया, इसका लंबाई बढ़ गया, स्ट्रेच हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, उसी तरीके से, है ना, इसके लंबाई को आप डिक्रीज भी कर सकते हो, है ना, घटा भी सकते हो। कैसे? जैसे आप दोनों हाथ को, दोनों एंड को पकड़ करके आप अपने हाथ को आप पास में लेके आओ, कंप्रेस करो, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे क्या होगा, स्प्रिंग में जो रिंग्स हैं वो काफ़ी पास पास आ जाएंगे और इसका लंबाई पहले से घट जाएगा।
तो मान लीजिए घट करके इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए हो गया L डैश, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो इनिशियल लेंथ मान लीजिए इसका नेचुरल लेंथ था। फिर हमने फोर्स लगाना शुरू किया, इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने पे क्या हुआ, इसमें कुछ इसके लेंथ में कुछ डिक्रीमेंट हो गया, घट गया इसका लंबाई। अब हम पहला सवाल इसमें है कि कितना घटा, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, है ना, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ तो हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। अब फाइनल क्या था, फाइनल तो आपका L डैश था और इनिशियल कितना था, L0 था, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया, सो ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ। अब जब आप यहाँ पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेगा ना, तो इस डेल्टा L का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनल लेंथ L डैश है वो तो आपका इनिशियल लेंथ L0 से तो कम ही है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू आपका नेगेटिव मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जस्ट वैल्यू की बात करें, है ना, अगर हम जस्ट वैल्यू की बात करें कितना लेंथ डिक्रीज किया, तो जस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें कितना डिक्रीमेंट हुआ लंबाई में, तो ये हो जाएगा बस इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। तो जितने लेंथ में डिक्रीमेंट हुआ उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, है ना। तो ये जो आपका इनिशियल माइनस जो फाइनल आप निकाले ये वैल्यू L0 माइनस L डैश, इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि स्प्रिंग जो है उसके लेंथ को या तो हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो जब हम बढ़ाएंगे, खींचेंगे उसको, तो खींचने पर उसका लंबाई बढ़ेगा। तो अपने नेचुरल लेंथ से कितना ज़्यादा बढ़ गया लेंथ, उस चेंज इन लेंथ को बोलते हैं एक्सटेंशन या इलोंगेशन। और यदि हम उसके नेचुरल लेंथ से उसको कंप्रेस करके उसके लंबाई को घटा रहे हैं, तो अपने नेचुरल लेंथ से कितना घट गया उस लेंथ को बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उसका लंबाई को घटाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, है ना। अगर हम स्प्रिंग पर, जैसे कि हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग को मैंने अगर कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने पे हमने क्या किया, बेसिकली दोनों तरफ से फोर्स लगाया। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग भी हमारे हाथ के ऊपर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, है ना, एक्शन रिएक्शन। तो हमने अगर स्प्रिंग पर फोर्स अंदर की ओर लगाया है, तो स्प्रिंग हमारे ऊपर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये जो स्प्रिंग हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको यही है हमारा स्प्रिंग फोर्स ना, यही है हमारा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या केवल जब कंप्रेस करेंगे तभी लगेगा? नहीं, अगर इसको खींचते भी हैं, इसका लंबाई को मान लीजिए हम कंप्रेस करने के बजाय इसको इलोंगेट कर दिए, इसके लंबाई को बढ़ा दिए, तब क्या होगा? तब भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, लेकिन किधर? देखिए, पहले क्या कर रहे थे, स्प्रिंग का लंबाई इतना था मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ इसको खींचा और खींच करके इसके लेंथ को हमने बढ़ा दिया। अब इसका एंड यहाँ और यहाँ आ गया, ए पर और बी पर आ गया। अब इसका लंबाई बढ़ गया, तो इसका लंबाई को बढ़ाने के लिए हमने फोर्स किधर लगाया, है ना, बाहर की ओर, बाहर की ओर फोर्स लगाया। लेकिन जब आप इसको बाहर की ओर, है ना, होल्ड करके रखे रहोगे, तो स्प्रिंग चाहेगा कि हम अपने वापस से नेचुरल लेंथ में आ जाए, मतलब जितना लंबाई हमारा पहले था नेचुरल लेंथ, उस लेंथ में वापस आ जाए। तो उस लेंथ में वापस आने के लिए ये क्या करेगा, ये आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। और फोर्स किधर लगाएगा? फोर्स लगाएगा अपने तरफ, है ना, एक्शन रिएक्शन। हमने फोर्स लगाया बाहर की ओर, तो स्प्रिंग हमारे हाथ के ऊपर अंदर की ओर लगाएगा। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण स्प्रिंग इस बार अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है ना। तो स्प्रिंग अंदर की ओर खींच भी सकता है और बाहर की ओर पुश भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार के फोर्स वो लगा सकता है, पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स कब लगाएगा? जब स्प्रिंग कंप्रेस रहेगा, है ना।
तो जब कंप्रेस रहेगा तो पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगा, और जब इसका लंबाई को हम बढ़ा देंगे, जब ये एक्सटेंशन में रहेगा, तो उस कंडीशन में ये कौन सा फोर्स लगाएगा, पुलिंग फोर्स लगाएगा, है ना, अपनी तरफ वो खींचेगा। तो ये है पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग के बारे में हमने आज के लेक्चर में देखा, है ना। स्प्रिंग फोर्स कब लगता है? स्प्रिंग फोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, पुशिंग भी हो सकता है और पुलिंग भी हो सकता है ना। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रिंग से डिफरेंट है। स्ट्रिंग केवल पुलिंग फोर्स लगा सकता है, उससे क्या रस्सी से आप ढकेल सकते हो? नहीं, उससे केवल खींच ही सकते हो। लेकिन स्प्रिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे आप दोनों काम कर सकते हो, खींच भी सकते हो और उससे ढकेल भी सकते हो, पुशिंग भी फोर्स भी जनरेट कर सकते हो, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स कब लगता है, जब उसके लंबाई में नेचुरल लेंथ से अगर चेंजिंग होगा उसके लेंथ में, तो वो फोर्स लगाएगा। अब कितना लगाएगा और उसका वर्क डन कितना होगा, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर।